तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये फिंग पिछले 3 दिनों से कल्टीवेशन कर रहा है और कल्टीवेशन के जिस पाथ को उसने चुना है वो बाकी सब पाथ से अलग है और हर स्टेप से डिफरेंट ये फिंग की कल्टीवेशन है। अभी ये फिंग फायर और आइस को एक साथ इस्तेमाल कर सकता है और वो अपने गोल्डन स्क्रिप्चर के पास जाता है और उसमें से मेज फॉर्मेशन निकालता है। मेज फॉर्मेशन को पाने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी उसको आवाज़ सुनाई देती है, यस मैंने फाइनली कर दिया। उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि प्रिंसेस ने फाइनली आइस को कंट्रोल कर लिया। प्रिंसेस कह रही होती है ये फिंग, अभी तो मैंने अपनी एक स्पिरिचुअल वेन खोल ली है और जिसकी वजह से मेरी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और वो फाउंटेन के पानी को बर्फ़ और बर्फ़ को दोबारा से आइस में तब्दील कर देती है। ये फिंग सोचता है कि अभी इसकी सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल वेन खुली है और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। अगर इसकी 36 वेन खुल जाए तो ये कितनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। तभी वो बेचारी नीचे गिर जाती है। उसको दरअसल कमज़ोरी हो गई थी ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से। वो कहती है ये फिंग, क्या तुम मुझे दोबारा से नीडल वाली ट्रीटमेंट दोगी? तो ये फिंग कहता है क्यों नहीं प्रिंसेस, मैं आपको ज़रूर वो वाली ट्रीटमेंट दूंगा। और उसके बाद अब वो उसके शोल्डर की बजाय उसके हाथ के ऊपर वो नीडल लगा देता है। हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर उनको कोई हवा से एक शख्स देख रहा था। वो देखता है और फ़ौरन ही उनके ऊपर जाकर अटैक कर देता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने प्रिंसेस को हाथ लगाया। दरअसल वो एक इस एम्पायर के एल्डर हैं और उनका नाम एल्डर मू है। इधर वो प्रिंसेस को कहता है कि प्रिंसेस इसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि इसने आपको हाथ लगाया। इधर प्रिंसेस ये फिंग को हाल पूछने की बजाय वो जाकर एल्डर मुंह से पूछने लगती है, एल्डर मुंह कहीं आपको चोट तो नहीं लगी और इसने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? इधर ये फिंग बेचारा हक्का बक्का होता है। वो सोच रहा होता है अटैक पहले इसने किया और ये पूछ भी हाल चाल इसका रही है। वो कहता है कि मैंने कई सारे 9-7 डाव पैलेस के किलर्स को मारा है, इसलिए ऐसे छोटे मोटे अटैक्स का मुझे कोई असर नहीं होना। प्रिंसेस एल्डर मूव को कुछ बताती उससे पहले ही एल्डर मूव जाकर दोबारा येफिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। इधर येफिंग हंस रहा था कि क्यों अपनी मौत को ये दावत दे रहा है। वो आकर दोनों अपने पाम अटैक्स एक दूसरे के ऊपर मार देते हैं। दोनों लगातार फाइटिंग अपनी स्टार्ट कर देते हैं। इधर येफिंग डिफेंस कर रहा होता है तो इधर एल्डर कभी अटैक कर रहे होते हैं। एल्डर अपनी फायर फिनिक्स अटैक करते हैं और उसको दूर पटक देते हैं, लेकिन ये फिंग भी कहाँ कम रहने वाला था। वो जल्दी से उठता है और आकर सामने से डिफेंड करना स्टार्ट कर देता है। इधर प्रिंसेस को तो सिर्फ एल्डर मो की चिंता लगी हुई थी। इधर ये फिंग की कोई परवाह ही नहीं कर रहा था बेचारा ये फिंग। और ये दोनों फाइट कर ही रहे थे कि ये फिंग फिर एक अटैक का इस्तेमाल करता है। वो एल्डर कहते हैं कि मुझे तुम अपनी लाइटनिंग वाला अटैक दोबारा से दिखाओ और वो उसको फॉर्मेशन में कैद कर देते हैं। ये वही वीएस फॉर्मेशन है जिसको ये फिंग ने पहले ट्रिबुलेशन से ली थी और उसके बाद वो उसमें और ज़्यादा पावर्स बढ़ा देता है। इधर एल्डर तैयार हो जाता है और ये फिंग के ऊपर अटैक कर देता है। वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। वो कहता है बच्चे तुमने क्या समझा था मैं कोई इतना कमज़ोर एरा कह रहा हूँ कि तुम मुझे ऐसे ही मार दोगे? वो ये कह के उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि वो एल्डर ये फिंग के सिर्फ क्लोन से फाइट कर रहा था। प्रिंसेस पूछती है कि ये तुमने एल्डर के साथ क्या किया है, वो अकेले ही क्यों खाली मैदान में लड़ रहे हैं? तो ये फिंग बताता है कि मैंने मेज फॉर्मेशन सेटअप की हुई है जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन वो तो सिर्फ मेरे क्लोन से फाइट कर रहे हैं। ये दोनों दोबारा उसका क्लोन और एल्डर मूव फाइट जारी रखते हैं। उनके पाम एक दूसरे को टकराते हैं और उधर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाला रिलीज होने लगता है। इधर ओरिजिनल ये फिंग पावर्स को बढ़ा देता है। प्रिंसेस ये कहती है कि रुक जाओ, अगर तुमने इससे ज़्यादा पावर इस्तेमाल की तो स्पिरिचुअल वेन के अंदर ज़्यादा पावर्स की वजह से तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। लेकिन इधर प्रिंसेस नोटिस करती है कि ये फिंग की ज़्यादा पावर्स इस्तेमाल करने की वजह से वो कमज़ोर नहीं हो रहा बल्कि उसकी पावर्स मज़ीद बढ़ रही हैं। इधर ये फिंग और ज़्यादा पावर्स बढ़ा देता है और इधर एल्डर मूव बेचारा परेशान हो चुका होता है। अब वो लड़ के उससे थक चुका होता है, लेकिन ये फिंग पावर्स बढ़ा ही जा रहा था। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्रिंसेस उसे दोबारा से रोकती है कि तुम अपनी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दोगे, लेकिन ये फिंग एक और फॉर्मेशन बनाता है और उसको मेज फॉर्मेशन के ऊपर सेटअप कर देता है। प्रिंसेस नोटिस करती है कि येफिंग की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही है। वो समझ जाती है कि येफिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है और वो उसको बताती है कि तुम थंडर ट्रिबुलेशन में इंटर कर चुके हो। येफिंग उससे पूछता है कि ये थंडर ट्रिबुलेशन क्या होती है। तो प्रिंसेस उसे बताती है कि जब भी कोई कल्टीवेशन के नामे स्टेप्स पर जाता है तो वो ब्रेक थ्रू कर जाता है, लेकिन तुम्हारे जैसे रेयर केसेस में वो आगे भी
लेवल बढ़ा सकते हैं, यानी कि 10वां 11वां और 12वां। अब तुम अभी 10वें लेवल पे पहुंच चुके हो क्यूआई कंडेंसेशन पे। इसकी वजह से अगर तुमने और ज़्यादा पावर इस्तेमाल की तो तुम्हारे ऊपर इलेक्ट्रिक स्ट्राइक्स होंगी, जिसकी वजह से तुम और ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। इधर एल्डर मू तो बेचारा थक चुका था और इधर येफिंग उसको मुआरे ही जा रहा था। वो समझ जाता है कि वो एक मेज ट्रैप के अंदर कैद है, इसलिए वो जाकर रियल येफिंग के ऊपर अटैक करने जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर थंडर ट्रिबुलेशन की पावर आ जाती है और वो उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर हमें कुछ किलर्स दिखाए जाते हैं जो कि उस थंडर ट्रिबुलेशन की पावर को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसी तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर येफिंग, एल्डर मू और प्रिंसेस थे। वो कहते हैं कि यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि हमारा कोई शिकार तो नहीं है, तो वो सारे वहीं पर जाने लगते हैं। इधर येफिंग उनका शुक्रिया अदा करता है एल्डर मू का। वो कहता है कि एल्डर मू, आपकी वजह से मैं क्यूआई कंडेंसेशन के 11वें लेवल पर पहुंच चुका हूं और अगर आप मुझसे फाइट ना करते तो ये कभी मुमकिन ही ना होता। वो दोनों फिर से बहस स्टार्ट कर देते हैं। एल्डर मू से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने प्रिंसेस को टच किया, और येफिंग कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझ पर पहले अटैक किया। इधर प्रिंसेस आके चमची बनती है और वो बोलती है तुम दोनों साइड पे हो जाओ, और एल्डर मू से वो कहती है कि आप इसको छोड़ दो, ये मेरा आदेश है। तो एल्डर मू कहते हैं मैं इसको इस बार तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर इसने तुम्हें दोबारा टच करने की कोशिश की तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। एल्डर मू को वो बताती है कि येफिंग ने मेरा इलाज किया है और इसने मेरी स्पिरिचुअल वेन एक खोल दिया है, जिसकी वजह से अब मैं आइस को पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल तरीके से यूज़ कर पा रही हूँ। ये सुनकर तो एल्डर मू जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं और उसको कहते हैं येफिंग, तुम मुझे पसंद आए और तुमने मेरी प्रिंसेस की जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। वो कहता है कि अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे याद कर सकते हो। तो येफिंग तभी सोचता है और उसको झट से काम पे लगा देता है और कहता है कि हाँ, मेरे पास तुम्हारे लायक एक काम तो है, तुम ऐसा करो, जाओ और मेरे ग्रैंडफादर की प्रोटेक्शन करो। ये सुनकर तो वो बेचारा शौक हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तो वैसे ही सिर्फ बात बनाने के लिए कहा था, लेकिन ये तो बड़ा चालू निकला, इसने मुझे अभी से ही काम पे लगा दिया। वो कहता है लेकिन मेरे ऊपर प्रिंसेस की प्रोटेक्शन है। तो प्रिंसेस बोलती है अंकल आप छोड़ दो, आप जाकर इसके ग्रैंडफादर की प्रोटेक्शन पे लग जाओ, वैसे भी मुझे कौन ही मारेगा। ये सुनकर तो वो ओके कर देता है। वो कहता है चलो ठीक है प्रिंसेस, मैं इसके ग्रैंडफादर की प्रोटेक्शन के लिए जा तो रहा हूँ, लेकिन ध्यान करना ये तो मैं टच ना करने पाए। प्रिंसेस कहती है कि अगर इसने मुझे टच करने की कोशिश की तो मैं इसको खुद ही आइस में जमा दूंगी। तो गाइस आज का एपिसोड यहीं तक, बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर कोई और सीरीज़ आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो आप कमेंट में बता देना, उस सीरीज़ को भी मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।